छह किस्म के काफिर हैं। पहला काफिर है जो अल्लाह को नहीं मानता। वमा युहलिकुना इल्ला दहरु व मिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय। ये उस्मानी फ़िरका है, मुनकर अज़ाब कब्र। मुझे साथी ले गए लाहौर कि उनसे गुफ्तगू करनी है। हम जाकर बैठे तो उनसे कहा, भाई हमें क्या समझते हो? उन्होंने कहा, जी तुसी काफिर हो। मैंने कहा, यार इस्लाम मुकम्मल है? कहता है हाँ। मैंने कहा, दीन इस्लाम में काफिरों की कितनी किस्में हैं? अब वो एक दूसरे को देखें। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के मसाइल बयान किए, इस्तंजा बयान किया, तारत बयान की है। सबसे एहसास मसला कुफर इस्लाम का है। सबसे ज्यादा अल्लाह ने इसको बयान किया। फरमाया क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय्य। हक बातिल अलग अलग हो गया है सबसे ज्यादा। मैंने उनको कहा, हाँ जी बताओ इस्लाम में काफिरों की कितनी किस्में हैं? अब वो एक दूसरे के मुंह देखें। मैंने कहा फ़ोन कर लो कराची, हनीफ साहब तुम्हारे अमीर हैं, उनसे पूछ लो, पूछो कितनी किस्में हैं काफिरों की। इस्लाम मुकम्मल है, कितनी किस्में हैं? भाई 6 किस्में हैं। पहली किस्म है जो अल्लाह को, दीन इस्लाम को, वो कहते हैं इस्लाम कोई दीन नहीं, कोई दीन है नहीं, यानी नॉन बिलीवर। भाई नॉन बिलीवर्स जो किसी भी चीज़ पर ईमान नहीं रखते। वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब। अल्लाह फरमाते हैं किसी किताब को मानते ही नहीं। दूसरी, लम यकुनिल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब। अहले किताब कौन? यहूदो नसारा और मजूसी। ये काफिरों की दूसरी किस्म। तीसरी किस्म वल मुशरिकीना, बुतों के पुजारी। किन के पुजारी? वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुआ वला यगूस व यऊक व नसरा। बुतों के पुजारी, आग के पुजारी, मखलूक के पुजारी, ये मुशरिक। कितनी किस्में हो गई भाई? 3। चौथी मुनाफिक, अंदर कुफर है, बाहर इस्लाम है, ये मुनाफिक है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूली। ये काफिर हैं अल्लाह के भी रसूल के भी। लेकिन दुनिया में मुनाफिकों के सारे अहकाम मुसलमानों वाले हैं। यानी मुनाफिक फौत होते थे, सहाबा उनके जनाजे पढ़ते थे। हदीस में आता है हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस जनाजे में नहीं जाते थे, हज़रत उमर नहीं जाते थे। क्यों नहीं? बाकी सहाबा पढ़ते थे, ये 2 बंदे पीछे हट जाते थे। क्यों? हज़रत हुज़ैफ़ा को मुनाफिकों के नाम आते थे। वो मुनाफिक, मुझे बताओ बरेलवी अल्लाह के नबी की तौहीन करते हैं ईमानदारी से? नहीं। तौहीन करने वाले को काट के रख देते हैं। काटते हैं या नहीं काटते? काटते हैं। मुनाफिक जो है वो खबीस, वो अल्लाह के नबी की तौहीन करते थे। वो कहते थे हम इज्जत वाले, ये जलील है। नाउज़ बिल्लाह। मौलाना साहब कुरान मजीद सूरत मुनाफिकून ला यरजाना इलल मदीनति ला युखरिजन्नल आज़्ज़ु मिनहल अज़ल्ला। वो हर वक़्त अल्लाह के नबी को तकलीफ देने के दरपे रहते थे। लेकिन इसके बावजूद उन मुनाफिकों के जनाजे किन्होंने पढ़े हैं? और बोलो यार, सहाबा ने। क्यों पढ़े हैं? कि दुनिया में उनके अहकाम मुसलमानों वाले हैं। हाँ, अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा अल्लाह के नबी ने पढ़ा है ना। मैं सब की बात कर रहा हूँ। दुनिया में मुनाफिकों के अहकाम कौन से हैं? मुसलमानों वाले। अब 5वीं किस्म के काफिर कौन है? मुर्तद। मैं यर्तद मिनकुम अन दीनी। मुर्तद, मुर्तद ईसाई हो गया है, मिर्ज़ाई हो गया है। पाकिस्तान में कई बंदे हैं जो मिर्ज़ाई हो जाते हैं, ईसाई हो जाते हैं। तो ये मुर्तद है।
मुर्तद की सज़ा हाकिम वक़्त उसको इस्लाह का वक़्त देगा, समझाएगा, उलमा की ड्यूटी लगाएगा कि इनको समझाओ, इस्लाम की तरफ उनको मायल करेगा। कुछ अरसा के बाद अगर वो अपनी हट दर्मी पर कायम रहे तो काफिर युक्तल, फिर उसकी गर्दन मारी जाएगी, फिर उसकी गर्दन अब ये जो दाइश है, तारीक़ तालिबान है, बड़ी वीडियो आई, ओ जी क्या है जी, बंदे ने नमाज नहीं पढ़ी जोर की, उनका साथी था, उन्होंने असर के वक़्त गर्दन उतार दी। सुभान अल्लाह, जहलों के। और भाई बेनमाज जो है उसको तौबा करवाई जाएगी, नमाज की तलकीन की जाएगी, उसे पाबंदी करवाई जाएगी, वो फिर भी पाबंदी ना करे, फिर हाकिम उसकी जो है वो सज़ा मुकर्रर करेगा कि उसको कैद में डाल दे या जो भी सज़ा दे। तो छठी किस्म का काफिर कौन है? जिंदीक, बरेलवी, देवबंदी, शिया, हनफी, शाफी, मालकी, हमली, अहले हदीस, जमातुल मुस्लिमीन, हिज़्बुल्लाह, मिनल मुस्लिमीन, ये मुस्लिमीन और वो मुस्लिमीन, ये काफिरों की 6 किस्मों में से किसी में भी नहीं आते, ये सब मुसलमान हैं। ये तो अंग्रेज़ों का फितना है, कुफर का फतवा। मुझे इस्लाम की सहाबा के दौर में शिया थे या नहीं थे बताओ? ओ बोलो, तो कहा है कि सहाबा ने काफिर कि तुम काफिर हो? और यार वो फैसला भी अल्लाह नहीं करना है ना, मेरे ते वही आती है कि पलट गया, मेरे पे या तेरे पे वही आती है पलट गया। ये सब मुसलमान है, इस्तिदलाल का इख्तिलाफ है भाई। बरेलवियों में शिरक है, ये ना समझना, मत थोट के बाहर जाके आखो भाई हाफिज उमर सदीक ने तो आज काम ही सारा मका देता है, उनमें शिरक है। लेकिन बात यह है कि हर शिरक करने वाला काफिर नहीं होता, वो शिरक को इस्लाम समझ के कर रहे हैं। फबासल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, नबी अलैहिस्सलाम चांदे 2 टोटे विखांदे सन, किसी मौलवी ने बूहे दे भी 2 टोटे नहीं किए होने, अल्लाह के नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए, वो फिर भी नहीं मानते थे। तो फिर बददुआ करने लगे नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने किया कि लैसा लका मिनल अम्रि शै, ए नबी ये काम तू नहीं करना, ये काम तुसा अब बददुआ देने वाला काम तुसा ये नहीं करना। इन्नमा अलैकल बलाग, तुहाडा काम है पहुँचाना। फिर क्यों नहीं करना? फरमाया मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ए नबी तुसी विचो मेरा रब तां इन्हां दे उत्ते अज़ाब नहीं पांदा, हदायत मंगो इन्हां वास्ते। देखो आगा मैं मुनाजिरा, मैं बड़ी यारी काफरा कोल भी मार खाधी है, बितियां कोल भी मार खाधी है, मेरे दिल में अल्लाह दी कसम इन्हां से कोई गुस्सा नहीं है, मैं इन्हां दे विच टुर जाना। शैतान की साजिश क्या है? शैतान की साजिश ये है कि लोगों से उलमा को दूर कर दे। उलमा की जिम्मेदारी क्या है? दलील गरम रखो, बस फतवा ना लाओ, कुफर नु कुफर समझो, शिरक नु शिरक समझो, बस फतवे तो परहेज करो जिवें साडे नबी ने कीता है। साडे नबी ने 23 साल दौरे नबूवत शिरक भी दस्या, कुफर भी दस्या, लेकिन ये नहीं आख्या अब्दुल्ला बिन भाई तो काफर हो गया। जी जी, एक इंसान कत्ल करता है जी, तो हर बंदा मौलवी है या आम बंदा है, वो कह देंगे काफिर, जिहड़ा झुक रहा कबर से शिरक कर रहा है फौरन बंदा कह देगा, कोई आम नीम भाभी है बंदा वा तो कह देगा मुशरक, कोई बंदा अल्लाह का इनकार कर रहा है वो बंदा कह देगा, हर बंदा इंसान कही जा रहे हैं। अल्लाह जानता है, तो मैं इस गल का जवाब देना इंशाअल्लाह तो ईमान की हलावत महसूस होएगी। इस गल का ना मौलवियों को भी नहीं पता। अच्छा उर्दू में बोलता हूँ, ठीक है। अभी पंजाबी तो नहीं चल रही थी पहले, उर्दू में बात करते हैं इंशाअल्लाह। सर टोटल ऐसा मतलब ला का ही नहीं पता चलिया लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह का पता चल गया, ला का पता ही इनकार ही नहीं हो रहा, तो दूर का इनकार ही नहीं हो। चाहिए आपको? मैं दे देता हूँ। इनकार ही नहीं हो रहा, जब मुझे दे दिया वापस क्यों लेते हैं? अच्छा इसके अंदर सवाल था। जी जी,
सर तागूत का इनकार ही नहीं हो रहा, मैं अहले हदीस हूं, तागूत का इनकार नहीं हो रहा, मैं बरेलवी, तागूत का इनकार नहीं हो रहा, मैं शिया, तागूत का इनकार नहीं हो रहा, मैं देवबंदी हूं। तुसीं कहते सब मुस्लिम सब ठीक हो। मेरा जवाब दिया, अल्लाह ताला तो उहदे रसूल ने तुहानूं कित्थे तागूत दा इनकार करन दा पाबंद कीता? जरा गौर करिया जे, कितनी सोहनी गल है। तुसां फरमाया, मैं थोड़ा सा मैं बताता हूँ उर्दू में बात, इसका ट्रांसलेट भी करूँगा, सिर्फ एक लम्हा। सवाल ये है कि लोगों को अल्लाह का तो पता है लेकिन ला का नहीं पता। कितनी प्यारी बात है, फितरती बात आपकी ज़ुबान से निकल गई कि लोगों को ला का नहीं पता। मेरे भाई, जब लोगों को ला का पता नहीं है तो पता किसने करवाना है? उलमा ने। उलमा ने पता करवाना है, इनको बताना है कि ये ला है। अब एक और चीज़ है, लोगों ने तौहीद की कई नई अक़साम निकाल ली हैं। उन अक़साम में से एक किस्म है तौहीद हाकमियत। तौहीद हाकमियत नई किस्म बना ली है जो इस्लाम की 14 सदियों में नहीं थी, 15वीं सदी में आ गई। ऐसे ही एक और तौहीद की लोगों ने नई किस्म निकाल ली है, तौहीद इनकार बित्तागूत, यानी तागूत का इनकार करेगा तो मुवहिद है, वैसे नहीं। अब ज़रा देखना इसकी ज़ात में कौन कौन आ रहा है। जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस है, मुशरिकीन उनकी एक जगह थी ज़ाते अनवात, जहाँ वो अपनी चीज़ों को लटकाते, असलिया वगैरह, और वो ये समझते कि इसमें बरकत आ जाती है। सहाबा किराम ने कहा, या रसूलल्लाह हमें भी ज़ाते अनवात बना दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा? फरमाया, अल्लाह पाक है, सुभान अल्लाह। ये तो ऐसे ही है जैसे बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से कहा कि जिस तरह उनका इलाह है हमारे भी इलाह बना दे। अब सहाबा किराम के अमल को शिरक करार देने के बावजूद अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा कि तुम मुशरिक काफिर हो गए हो, तजदीद ईमान करो। अल्लाह के नबी, उन्होंने शिरक का मुतालबा किया सहाबा ने कि हमें ज़ाते अनवात बना दें, और अल्लाह के नबी ने शिरक को वाज़े करने के लिए बनी इसराइल की मिसाल दी है। भाई बात मुनवारी दो, गल करन दो ना। दीन मुकम्मल होने का मतलब क्या है, ये भी सुन लें। दीन मुकम्मल होने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ मनसूख हो गई, दो सूरतें जायज़ हो गई। अब इस हदीस के आने के बाद मतलब ये नहीं है कि इसके बाद कोई चीज़ ऐसी नहीं आई जिसने इसको मनसूख कर दिया है। मैं एक और मिसाल देता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक बंदा मर गया और मरने से पहले उसने अपने बच्चों को कहा कि मैं मर जाऊँ तो मेरी मैयत को जला देना, अगर अल्लाह मुझ पर कादिर हुआ। अब अल्लाह की कुदरत का इनकार बंदे को काफिर बना देता है। अल्लाह तबारक ला इल्मी से उसके मुंह से ये अल्फाज निकले हैं। अल्लाह ने दोबारा ज़िंदा करने के बाद कहा, हाँ अब बता। उसने कहा, तेरे डर से तो ये बात कही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी जन्नत दे दी। पहली चीज़ जो आपके ज़हन में है वो ये चीज़ बिठाएं कि जहालत उज़र है या नहीं है। जो लोग ये कहते हैं ना कि जहालत उज़र नहीं है, ये खारजियों की तालीम है। जहालत उज़र है। देखें मैं मिसाल, हर चीज़ पे सही मुस्लिम की हदीस सुन लें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस बंदे तक मेरी दावत पहुंची और वो मुझ पर ईमान नहीं लाया, अल्लाह तबारक व तआला उसको आग में डालेगा। लेकिन जिस तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत नहीं पहुंची, अमेज़न के जंगलों में वो रहते हैं जो 3 बर्रे आज़मों तक मुहित है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जजीरे हैं जहाँ तक इंसानों का जाना ही उन्होंने गैर कानूनी करार दिया हुआ है, जिन तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत पहुंची नहीं, आप उनको कैसे जहन्नमी कह सकते हैं? वो मुकल्लफ ही नहीं है। जैसे मजनून मुकल्लफ नहीं है, जिस तक इस्लाम की दावत नहीं पहुंची वो भी मुकल्लफ नहीं है। नंबर 3, ये तो मसला है कि आम लोग बैठते हैं और फिर वो मनहज का तयन कर लेते हैं। तीसरी बात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कबीला मुज़र के लोग आए, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह हम आपके पास मुस्तकिल दीन सीखने के लिए नहीं आ सकते, हमें ऐसी चीज़ बताएं कि जिस पर अमल करने से हमारी निजात हो जाए। अगली भी बात सुन लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने हबशा में से सहाबा किराम को भेजा, कई सालों तक वहां पे रहे हैं। मदीना में बड़े अहकाम तेजी के साथ उतर रहे थे, उन अहकाम में से किसी एक हुक्म पर भी उनका अमल नहीं था। हिजरत हबशा करने वाले, हिजरत हबशा करने वाले हबशा गए मक्के से, हबशा गए कहां से? मक्के से। बाजमात नमाज, अजान, यानी जिन चीज़ों पे हम आज बंदों को काफिर कहते हैं, हबशा में रहने वालों का इन पर अमल ही नहीं था। कोई व्हाट्सएप का दौर तो नहीं था, ना मोबाइल का, ना इंटरनेट का। जनाब वही आ गई है, अमल करो, वही आ गई, अमल करो। महीनों का सफ़र था। कहाँ से? मक्का से मदीना, मदीना से पूरा जजीरा अरब क्रॉस करे, मिस्र के रास्ते से दाखिल हो और बर्रे आज़म अफ्रीका में जा आप हबशा में चले जाएं। 5-6 महीनों का सफ़र, तेज़ रात सवारियों पे 3 महीने का सफ़र, और इधर मदीना में पै दर पै तेज़ी से अहकाम उतर रहे हैं, मक्का में अहकाम उतर रहे हैं, और उनको पता ही नहीं था माँ सिवाय किस बात के कि सुने दावत उसकी, ओबुदुल्लाह वहदा वला तुशरिकू बिही शैया व यामुरुना बिस्सिद्क़ि वस्सलाह, एक अल्लाह की बंदगी करे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इस बात की दलील है कि कोई भी मुसलमान ईमान से लेकर आम अमल तक किसी चीज़ से जाहिल है तो वो मुकल्लफ नहीं है। हाँ, इस पर उसका मुआवजा हो सकता है कि उसने इल्म हासिल करने में कोताही क्यों की है, लेकिन जो जाहिल है वो ईमान का जाहिल है, मसाइल का जाहिल है, फ़ज़ाइल का जाहिल है, उस पर किसी किस्म का कोई हुक्म नहीं, हुक्म कुफर नहीं है कि आप उसे कहे कि तू काफिर हो गया। भाई आप देखिए उलमा के दर्जे हैं या नहीं हैं। हज़रत अबू बकर मानीन ज़कात को काफिर समझते थे, हज़रत उमर नहीं समझते थे। वो कहते थे ना लड़ो, इनसे ना लड़ो। फिर वो क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उस काम के लिए मेरा सीना खोल दिया जिस काम के लिए अबू बकर का सीना खोला था। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? सेहत तबीयत ठीक? तो प्यारे भाई, जहालत उज़र है ईमान मसाइल फ़ज़ाइल में। हाँ, एक आदमी अल्लाह ताला ने ईमान की, दीन की, इस्लाम की नेमत उसे दी और वो इल्म हासिल नहीं करता, ज़रूरियात दीन के बारे में भी नहीं करता। गुस्ल उसे पता है भाई मैंने जनाबत जो है वो हासिल कर ली है, मैंने बीवी से जिमा किया और गुस्ल करना है, और गुस्ल के बारे में इल्म हासिल नहीं करता। ज़रूरियात दीन के बारे में इल्म हासिल करना ये वाजिब है। और कोई बंदा अगर इस वजूब में कोताही करता है, मैं इसकी मिसाल देता हूँ। यहाँ पे तलाक़ के मौजू पर जब हम मसाइल बयान करते हैं, मैंने तलाक़ के मौजू पर जुम्मा पढ़ाया, यहाँ पर एक बंदा आ गया सवाल जवाब की नशिस्त में, अच्छा जी एक दफ़ा तलाक़ कह दे तो तलाक़ हो गई, मैंने कहा हो गई, फिर सुलह हो गई, फिर दूसरी दफ़ा दे हो गई, फिर सुलह हो गई, फिर तीसरी दफ़ा दे, मैंने कहा अब नहीं हो सकती। आंदा मैं तो 1000 तलाक़ दे के 1000 वाली सुलह की थी। अब उसे इल्म नहीं था, उलमा ने क्या कहा है कि उसके इल्म में नहीं था, वो ये समझता था कि तलाक़ दी तो बीवी ख़त्म, फिर सुलह हो गई। तलाक़ रजी है, उसको उसकी लाइल्मी का फ़ायदा दिया जाएगा। तलाक़ रजी है, उसको उसकी लाइल्मी का फ़ायदा दिया जाएगा। और जब उसके इल्म में आ गया, फिर मिसाल के तौर पे गुस्ल के हम मसाइल बयान करते हैं, कई लोग कहते हैं कि अगर ये गुस्ल है हम तो फिर सारी उम्र परीद रहे हैं, हम तो ये समझते थे कि टूटी थले से डाया नहाया तारी लाई बाहर आ गए। तो प्यारे भाई, ला इल्मी ये उज़र है, ला इल्मी की बुनियाद पे किसी को काफिर नहीं कह सकते। हाँ, ला इल्मी पर उसे पकड़ा जाएगा, गिरफ्त होगी, अल्लाह ताला चाहे उसे अज़ाब दे चाहे छोड़ दे। ज़रूरियात दीन के बारे में इल्म हासिल करना ज़रूरी है, लेकिन जो ला इल्म है आप उसे कैसे काफिर कह दें और इस्लाम से बाहर कर दें। मिसाल मैं इसकी देता हूँ, मेरे एक दोस्त है, उसने MSc की हुई है मैथ में। दुनियावी तौर पे MSc मैथ करना एक बड़ा मुश्किल काम है, सर के बाल उड़ जाते हैं, या ACCA करना सर के बाल उड़ जाते हैं। अब मैं कोई मसला बयान करता हूँ, वो मुझे कहते हैं मुझे समझ नहीं आई, मुझे समझाएं। और एक बंदा है, उसने स्कूल की एक क्लास भी नहीं पढ़ी और उसका जो दीनी इल्म है वो इतना बुलंद है कि मैं बात करता हूँ तो उसे समझ आ जाती है। तो प्यारे भाई,
जिस तरह उलमा के दर्जे हैं, अवाम के भी दर्जे हैं। अवाम में से कोई एक चीज़ को इस्लाम समझता है, कोई नहीं समझता। मिसाल कई लोग हैं ना, हमारे उस्ताद और शेख नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते थे, जो बंदा दाढ़ी मुंडा के समझता ना मैंने अच्छा किया और मैं खूबसूरत हो गया हूँ, फारिग। उनसे सवाल किया कि एक बंदा समझता है कि ये इख्तियारी सुन्नत है, उसको इसकी अहमियत का ही नहीं पता, वो ये समझता है और सुन्नत रख लो तो भावे ना रखो, वो भी कहते हैं नहीं वो नहीं, वो नहीं, यानी उसको इसकी अहमियत का ही नहीं पता। तो इसी तरह कानून में भी क्या है, एक कत्ल है 302 फंदा टांग दो, और एक कत्ल खता है, हालातों वाक़या से साबित होता है कि मारने का इरादा नहीं था, गलती से हो गया, ये शिकार कर रहा था, आगे बंदा क़ज़ाए हाजत के लिए बैठा था। या उस्ताद है तो उसने अदब के लिए बच्चे को थप्पड़ मारा, मुक्का मारा, कत्ल का इरादा नहीं था, वो गैर इरादी तौर पे कत्ल हो गया, ये कत्ल खता है। दुनियावी मिसाल दे रहा हूँ, कानून भी ऐसे बंदे को रिलीफ देता है। मुझे एक दफ़ा मजिस्ट्रेट ने किसी नाके पे, मजिस्ट्रेट था, पकड़ लिया डबल सवारी पे, तो कहता है मौलवी साहब आप भी डबल सवारी करते हैं? मैंने कहा मेरे इल्म में नहीं था कि डबल सवारी पे पाबंदी है। तो कहते हैं आप अल्लाह को गवाह बना के कहते हैं? मैंने कहा अल्लाह को गवाह बनाना उसकी कसम है। कहते हैं हाँ। मैंने कहा मैं अल्लाह को गवाह बना कर कहता हूँ मेरे इल्म में नहीं था। कहता है जाओ छोड़ दो इसको। तो ला इल्मी का आम दुनिया में कानून में, ये जो पुलिस वाले हैं, एक बंदे से जुर्म होता है पहली दफ़ा और एक आदि मुजरम है, क्या वो दोनों के साथ यकसा सलूक रखते हैं? नहीं। आप देखें कई पुलिस वाले हैं वो खाना दे देते हैं, पानी दे देते हैं, कहते हैं बस इससे गलती हो गई है। और जो आदि मुजरम है, पक्के डकैत हैं, उनकी हर चीज़ वो कस के रखते हैं कि ये बड़े जालिम हैं, सफाक हैं, एक दफ़ा है, दूसरी दफ़ा है, तीसरी दफ़ा है, चौथी दफ़ा है, पाँचवीं दफ़ा है। तो जब दुनिया में ये चीज़ें फ़र्क रखती हैं तो अल्लाह ताला की शरीयत हसास मसाइल, कुफ्र इस्लाम के बारे में भी ये फ़र्क है। एक चीज़ का आपको फ़हम है, आप उसको कुफ्र समझते हैं। एक बंदे को फ़हम ही नहीं है, वो अंदर बेटा लेना है, इस कब्र वाले से बेटा ले लो, और कब्र वाले से बेटा लेना वो ये कहते हैं ये इस्लाम है। उसको समझाएं भाई, बस इन्हीं अल्फाज पे इक्तिफा है।